रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास में बच्चों आप सबका पुनः स्वागत है। बच्चों, हमारे में से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने को बहुत कमज़ोर समझते हैं। उनको लगता है कि नीट यूजी एग्ज़ाम मुझसे नहीं क्रैक हो पाएगा। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं, खुद को कमज़ोर समझना ये सबसे बड़ा पाप होता है। इसलिए मैं कहूँगा बच्चों, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। बच्चों, मेरी एक बात को याद रखना, लक्ष्य को प्राप्त करने में आनंद नहीं है, आनंद तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास में है। इसलिए बच्चों, प्रयास करो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करो, लक्ष्य आपको मिल जाएगा। कई बच्चे हैं जो अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार करते हैं। मैं बच्चों आपको फिर बताना चाहता हूं, अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार मत करो, प्रयास करो और खुद एक चमत्कार बन जाओ। मेरा आशीर्वाद है कि आप सब लोग अगर प्रयास करोगे तो आप निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और लोग कहेंगे एक चमत्कार है। आओ बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था अबाउट द इपिथेलियल टिश्यू। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। याद कीजिए, हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच जर्म लेयर। तो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म। कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म। याद रखिएगा बच्चों, अगर पिछले लेक्चर आपको कुछ भी याद हो तो मैंने एक चीज बताया था कि जितने भी टिश्यू हमारी बॉडी में पाए जाते हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से ही बनते हैं। वहां पर मैंने ये भी बताया था कि इपिथेलियल टिश्यू अकेला टिश्यू है जो तीनों जर्म लेयर से बनता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से, जबकि कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म से बनता है, मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्म से बनता है और न्यूरल टिश्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म। आओ बच्चों, हम बात करते हैं अबाउट आवर कनेक्टिव टिश्यू। अगर आप देखो बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें हम तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी बताया, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म एंड कहते हैं दिस इज द टिश्यू फाउंड इन अबंडेंस इन आवर बॉडी। और ये टिश्यू क्या करता है, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज। माने एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू को, एक आर्गन को दूसरे आर्गन से जोड़ने का काम करता, कनेक्ट करने का काम करता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। ये सपोर्टिंग टिश्यू का भी काम करता है। इस तरीके से बच्चों, अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू का तो कहते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू, हमारी जो बॉडी है इसमें 3 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बच्चों। एक को कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे को कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरे को कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब जब हम बात करते हैं बच्चों कनेक्टिव टिश्यू की तो हम आपको बता दें कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। इट इज अ कंपोजिट टिश्यू। आप कहेंगे कंपोजिट टिश्यू क्या होता है? I mean which is made up of more than one component, जो एक से अधिक कंपोनेंट से बने होते हैं। आप कहेंगे क्या मतलब हुआ? अरे भाई, आपने इपिथेलियल का टिश्यू पढ़ा था, इपिथेलियल टिश्यू में केवल एक ही कंपोनेंट था, वो था सेल, ओनली सेल। वो सेल 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 ही वहां दिखता था। लेकिन अगर कनेक्टिव टिश्यू को देखो बच्चों तो यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दिखेंगे। जैसे आप देखिए, हमने कहा मान लीजिए
ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो वहाँ पर ये क्या, दिस इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो फ्लूइड पोर्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, और दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड सब्सटेंस। इसके बाद इन ग्राउंड सब्सटेंस में बच्चों पाया जाता है फाइबर्स। ये फाइबर्स हैं जो बंडल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, इंटरवीव्ड होते हैं। ये कोलाजन प्रोटीन के बने होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। इनको बच्चों हम लोग व्हाइट फाइबर्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाइट फाइबर। इसके बाद बच्चों इसमें एक होता सिंगल, ये सिंगल ही अरेंज होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन के पाए जाते हैं। ये भी ब्रांच्ड होते हैं, जबकि आपने व्हाइट फाइबर को देखा था अनब्रांच्ड होते हैं। इनको हम लोग येलो फाइबर कहते हैं या इलास्टिन फाइबर कहते हैं, येलो फाइबर। इस तरीके से बच्चों आपने देखा ये मैट्रिक्स एंड फाइबर बोथ आर नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर आप देखते हैं डिफरेंट टाइप की सेल्स लगी होती है। मान लीजिए यहाँ कोई सेल लगी हुई जो इसका सिक्रेशन करती है, फाइब्रोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, जो भी कहिए। यहाँ पर मान लीजिए अमीबॉइड सेल है, माइक्रोफेज है, यहाँ पे मान लेते हैं मास्ट सेल है। इस तरीके से ये सेल्स हैं। सेल्स क्या है, लिविंग कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। मैंने कहा बच्चों कनेक्टिव टिश्यू में लिविंग कंपोनेंट भी पाया जाता, नॉन लिविंग कंपोनेंट पाया जाता, मोर देन वन टाइप ऑफ कंपोनेंट पाया जाता है। इसलिए हम कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं, कंपोजिट टिश्यू। ये कंपोजिट टिश्यू है। जबकि आपको मैंने बताया था एपिथेलियम में सिंपलेस्ट टिश्यू होता था जिसमें केवल एक ही प्रकार के कंपोनेंट थे और वो थे लिविंग कंपोनेंट और केवल सेल थे। अब देखो बच्चों, मैंने कहा आपको बताया कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं ये तीन प्रकार के मेनली होते हैं। एक को कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे को हम लोग कहते हैं बच्चों डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरे को स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चलता लूज कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पर क्या होते हैं टिश्यू के अंदर सेल्स होंगे, फाइबर्स लूजली अरेंज होंगे और इनका जो मैट्रिक्स होगा वो सेमी सॉलिड होगा। जैसे मान लीजिए ये है, हमने आपको बताया लूज कनेक्टिव टिश्यू का बेस्ट एग्जाम्पल है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों ये है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारी स्किन के ठीक नीचे है। इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखिए जो फ्लूइड पोर्शन है, ग्राउंड सब्सटेंस है, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। और देखो बच्चों यहाँ पर ये फाइबर्स हैं, ये आपको जो फाइबर दिख रहे हैं बंडल के फॉर्म में दिख रहे हैं, ये बंडल के फॉर्म में, ये अनब्रांच्ड है लेकिन इंटरवीव्ड हैं। अनब्रांच्ड इंटरवीव्ड फाइबर्स which are found in the form of bundles are called as white fibers. They are made up of collagen protein, इसलिए इनको कोलाजन फाइबर्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, टिश्यू को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। इसके अलावा बच्चों ये देखिए येलो फाइबर हैं which is made up of प्रोटीन इलास्टिन। येलो फाइबर क्या होते हैं, सिंगल सिंगल होते हैं एंड दे आर ब्रांच्ड एंड आल्सो आर इंटरवीव्ड, ये भी इंटरवीव्ड होते हैं। तो ये मैट्रिक्स एंड फाइबर्स दे आर नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद बेटा यहाँ पे पाए जाते हैं सेल्स, द लिविंग कंपोनेंट। स्पेशल जो सेल्स हैं इनमें जैसे यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं बेटा फाइब्रोब्लास्ट। दिस सेल इज फाइब्रोब्लास्ट। याद रखना ऐसे सेल्स को एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर लेबलिंग ए बी लिख दिया जाता है, पूछा जाता है कौन सी सेल है, दिस इज कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट। कैसे पहचानेंगे, ये फाइबर के एसोसिएशन में पाया जाता बच्चों, फाइबर के नजदीक होता है, इट सिक्रीट द फाइबर्स, ये इन फाइबर का सिक्रीशन भी करती है। इसके अलावा यहाँ पर देखो बेटा अमीबॉइड सेल है, दैट इज कॉल्ड ए माइक्रोफेज। माइक्रोफेज क्या करता है बच्चों, फैगोसाइटोसिस, बाहर से हाई हुए हानिकारक
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा को इनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, माइक्रोफेजेस। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए दूसरी सेल आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड है मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करता है? इट सिक्रीट्स द ग्राउंड सब्सटेंस और द मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इट सिक्रीट्स 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स। ये जो है मैट्रिक्स के अंदर बच्चों 3 इंपॉर्टेंट केमिकल का भी सिक्रीशन करती हैं। जैसे इसमें एक केमिकल है हिपायरिन, हिपायरिन सिक्रीट करती है। हिपायरिन क्या होता है बच्चों? एंटी कोआगुलेंट होता है। इसके बाद हिस्टामीन वेसोडाइलेटर होता है, जो ब्लड वेसल को डायलेट करता है। एंड सीरोटोनिन, यहाँ पे सीरोटोनिन, सीरोटोनिन क्या? वेसो कंस्ट्रिक्टर। इसका मतलब हिस्टामीन एंड सीरोटोनिन ये दोनों क्या है बच्चों? ये है एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस। मेरा कहने का मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी एंड हिपायरिन, इन दोनों का सिक्रेशन कौन करता है? मास्ट सेल। इसके बाद बच्चों देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर WBCs भी पाई जा सकती हैं। आई मीन इसके अंदर कुछ लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं, कुछ प्लाज्मा सेल्स भी पाई जाती हैं। और लिम्फोसाइट का काम आप जानते हैं, एंटीबॉडी बनाना, शरीर के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करना, यही काम प्लाज्मा सेल का भी होता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा ये है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या ग्राउंड सब्सटेंस या फ्लूइड पोर्शन की मात्रा ज़्यादा होती है। नॉर्मली ये हमारी स्किन के नीचे, जैसा आईलिड्स में, आँख के नीचे, आईलिड्स में स्किन के नीचे होगा। ब्लड वेसल्स के बीच बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पर, 2 ब्लड वेसल के बीच में स्पेस, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से बच्चों एक और लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसको कहते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जिसको आप कहते हैं फैट, वसा। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू is a modified form of areolar connective tissue. Yeah, it is formed by the modification of areolar connective tissue. I mean, adipose connective tissue has all the components of areolar connective tissue. मैंने एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के ऑलमोस्ट सभी कंपोनेंट पाए जाते हैं। लेकिन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में बेटा एक चीज और पाई जाती है, क्या? वो है एडिपोसाइट, या जिसको हम लोग बच्चों कहते हैं फैट सेल। ये देखिए एक फैट सेल है बच्चों, ये है फैट सेल। ये है फैट सेल के अंदर फैट स्टोरेज एरिया, जैसा मान लीजिए फैट ग्लोब्यूल होता है। और ये है फैट सेल का न्यूक्लियस, और इसमें भी व्हाइट फाइबर, सेलो फाइबर एटसेट्रा पाए जाते हैं, लेकिन उसकी तुलना में कम होंगे। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ये क्या करता है? फैट स्टोरेज का काम करता है। आपने सुना होगा हमारी बॉडी में एक्सेस जो फूड होता है स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, तो वो फैट इसी कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर होता है। ये तो हम लोगों ने बच्चों बात किया लूज कनेक्टिव टिश्यू की। इसके बाद बात आती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। अगर हम बात करें डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बच्चों, आइए देखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो कहते हैं बच्चों डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, मैट्रिक्स है या फ्लूइड पोर्शन है, ये कंपैरेटिवली कम होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। कहने का मतलब ये है fibers and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissue। मतलब यहाँ पर फाइबर्स जो है compactly packed होते हैं, और कहते हैं इन फाइबर्स के अरेंजमेंट के आधार पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बच्चों। वन इज कॉल्ड एज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड इज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे यहाँ देखो बच्चों, ये जो फाइबर्स ऑलमोस्ट पैरेलली अरेंज्ड हैं,
ऐसे को कहते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है बच्चों टेंडन एंड लिगामेंट। आप कहेंगे टेंडन क्या होता है? टेंडन इज द कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग मसल टू बोन। मसल बोन के द्वारा जिस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है उसका नाम है टेंडन। और बोन से जिस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है उसे कहते हैं लिगामेंट। बोन और लिगामेंट ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल है किसके? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के। फिर बच्चों याद रखना डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं टेंडन एंड लिगामेंट। अब बात आती है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में बच्चे क्या होता है? ये जो फाइबर्स होते हैं इर्रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है मैं कह सकता हूं कनेक्टिव टिश्यू सीथ, जैसे अराउंड मसल्स हैं जिसको आप कहते हैं इपीमाइसियम। कनेक्टिव टिश्यू सीथ अराउंड द लीवर जिसको आप कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। कनेक्टिव टिश्यू सीथ अराउंड द कार्टिलेज जिसे कहते हैं पेरिकांड्रियम। कनेक्टिव टिश्यू सीथ अराउंड द बोन जिसे आप कहते हैं पेरियास्टियम। ये सब बच्चे क्या हैं? डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल। ये है बच्चों डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद अगर हम बात करें स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों क्या आते हैं? कार्टिलेजेस आते हैं, बोन्स आते हैं, ब्लड आता है। ये सब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज क्या होता है? सॉलिड होता है, प्लायबल होता है, रेजिस्ट कंप्रेशन। कहने का मतलब कार्टिलेज सॉलिड है, प्लायबल माने लचीला है और रेजिस्ट करता है प्रेशर को या कंप्रेशन को। कहते हैं जैसे कार्टिलेज, अगर कार्टिलेज का हम टीएस काटें बच्चों तो ये कार्टिलेज का जो है मैट्रिक्स होगा। और कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है बच्चों आपको हम बता दें ये मेनली बना होता है किसका? कांड्रिन का। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ कांड्रिन। इसका मतलब आप बच्चों याद रखिए अगर पूछा जाए कार्टिलेज की प्रोटीन का क्या नाम है तो दैट इज कॉल्ड एज कांड्रिन। कांड्रिन प्रोटीन है और इसमें पाए जाते हैं बच्चों कोलाजन फाइबर्स। और इन कोलाजन फाइबर्स के बीच बीच में स्पेसेस हैं और इन स्पेसेस के अंदर पाई जाती कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट का मतलब कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। अब देखो बच्चों दूसरा है कि ये जो कार्टिलेजेस हैं नॉर्मली एम्ब्रियोज में पाई जाती हैं और जब एम्ब्रियो एडल्ट में बदलता है तो उस समय कार्टिलेजेस मॉडिफाई हो जाती बोन्स में। ऐसी बोन को जो कार्टिलेज के मॉडिफिकेशन से बनती है उनको हम लोग कार्टिलेजनस बोन या रिप्लेसिंग बोन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सी बोन हैं जो कार्टिलेज के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं बोन्स के बारे में। अगर बोन्स को देखें तो बोन्स है हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस। बोन हार्ड होता है और वो लचीला नहीं होता है, नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है। और इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स होता है इट इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन ओसिन। अगर आपसे पूछा जाए बोन प्रोटीन का क्या नाम है तो बच्चों ये याद रखिएगा बोन प्रोटीन का नाम ओसिन है। ओसिन इज द नेम ऑफ द प्रोटीन ऑफ बोन। अगर बोन का टीएस काटें बच्चों तो वहां पर हमको दिखेगा लॉन्ग बोन्स ऑफ मैमल आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइबर्सियन सिस्टम। यहाँ पर पाया जाता है हाइबर्सियन सिस्टम। कहते हैं बच्चों ह्यूमन बीइंग के जो लॉन्ग बोन्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है हाइबर्सियन सिस्टम।
हाइबर्सियन सिस्टम का पाया जाना मैमेलियन बोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे देखिए कैनाल, हाइबर्सियन कैनाल, इसके चारों ओर कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में इनका जो मैट्रिक्स अरेंज होगा, इन कंसेंट्रिक फॉर्म में जो अरेंज, हम लोग इनको कहते हैं लैमिली, कंसेंट्रिक लैमिली, इनको हाइबर्सियन लैमिली भी कहते हैं। और इन हाइबर्सियन लैमिली जगह जगह पे देखिए फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस हैं। इन फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस को कहते हैं लैकुनी, सिंगुलर नंबर में कहते हैं लैकुना। और इस लैकुना के अंदर बोन फार्मिंग सेल या बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती बच्चों। हमने कहा इनके अंदर ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होती हैं। एक ऑस्टियोसाइट दूसरी ऑस्टियोसाइट से कनेक्टेड होता है बाय मीन्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। और इनके अंदर ये जो एक्सटेंशन दिख रहे हैं इनको कहा जाता है बच्चों कैनालिकुली। तो मतलब एक सेल दूसरे सेल से कैनालिकुली के द्वारा जुड़ा रहता है। इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि ये जो लॉन्ग बोन्स ऑफ मैमल्स होते हैं, जैसे लिम्ब बोन्स हमारी हैं, ये क्या कहते हैं वेट बियरिंग फंक्शन का काम करते हैं। हमारा पूरा वेट इन्हीं बोन पर या इन्हीं लिम्ब बोन के द्वारा बियर किया जाता है। कहते हैं ये जो हमारे स्केलेटल टिश्यूज हैं, जो बोन्स हैं, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, मतलब मस्कुलर अटैचमेंट के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। और ये मसल और ये बोन क्या करते हैं, दे हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में मदद करती हैं। और हमारी इन लॉन्ग बोन्स के अंदर बच्चों एक मैरो कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है बोन मैरो। और आपने सुना होगा हमारे यहाँ ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर। ब्लड फॉर्मेशन के लिए बायोलॉजिकल टर्म होता है हीमोपोएसिस। इसका मतलब हीमोपोएसिस टेक्स प्लेस इन बोन मैरो, दैट्स व्हाई बोन मैरो इज कॉल्ड एज हीमोपोएटिक ऑर्गन। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों हीमोपोएटिक ऑर्गन क्या है हमारे अंदर, तो आप कहोगे बोन मैरो। अब अगर हम बात करें बच्चों अगले स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज कॉल्ड ब्लड। ब्लड को हम लोग कहते हैं रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा ब्लड, ब्लड क्या है, ये स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग कहते हैं बच्चों हीमोलॉजी, हीमोलॉजी या इसको कहते हैं हीमाटोलॉजी। ब्लड क्या है, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मेरा कहने का मतलब ब्लड का जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, प्लाज्मा। और ब्लड में प्लाज्मा है जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है, और ब्लड में कार्बसेल्स है या सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, दे आर लिविंग कंपोनेंट। इसका मतलब ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों जिनमें फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, ना तो उसमें कोलेजन फाइबर होगा ना ही इलास्टिन फाइबर होगा। इसका मतलब ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज डिवाइड ऑफ फाइबर्स। ब्लड में क्या होगा, लिविंग कंपोनेंट होगा कार्बसेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और नॉन लिविंग कंपोनेंट होगा प्लाज्मा। अब बात करते हैं बच्चों ब्लड क्या है, ब्लड मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है which helps in the transport of various substances like the nutrient substances, gaseous substances, इन सब के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। और ब्लड का रिमेनिंग पार्ट, इसका फर्दर डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, आई मीन इन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के लिए दिस इज द एनफ नाउ। Thanks to all of you.